हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। और आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर है हमारा आज का द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो बारीकी से देखते चलना और क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट की बात भी करते हुए चल रहे हैं और हर एक स्टेप को लेते हुए चल रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, अगर अच्छे से वीडियो देखते हो तो यहाँ से सब्जेक्टिव भी बन जाएंगे। चलो ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। 26 नंबर क्वेश्चन में है x² माइनस √2x और -12 के शून्यक कौन से हैं। इसका शून्यक निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल के शून्यक निकाल सकते हैं। तो इजीली क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x² लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3√2x प्लस 2√2x -12 बराबर 0। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको जो है यहाँ पर जोड़ या घटा करके कितना चाहिए, माइनस में 2 रूट चाहिए था। अगर हम मान लो 3√2 में से और 2√2 घटाए, ये माइनस में है तो कितना होगा, माइनस में √2x हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, माइनस में 12x हो जाता है। तो हमको यहाँ से माइनस में 12x² तो चाहिए था, तो माइनस में 12x² भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है अपने को, यहाँ से x लेंगे कॉमन, 2 का जोड़ा बनाएंगे दोनों का। ठीक है, तो x यहाँ से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस x कॉमन लेंगे तो 3√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से अपने को कॉमन लेना है 2√2, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्या चीज़, 2√2 कॉमन ले ले, देखो 2√2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से भी अपने पास बच जाएगा x माइनस 3√2। ठीक है, अब ये कैसे बच रहा है, क्योंकि यदि हम 2√2 है और यहाँ से 3√2 है तो इसको अगर गुना करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और √2 2 हो जाएगा, तो ये 12 हो जा रहा है। मतलब अगर 12 में से 2√2 निकाल लेना तो कितना बच जाएगा, 3√2। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ से आगे क्या करना है अपने को, ये आ जाएगा कॉमन, ये वाला टर्म x माइनस 3√2 आ जाएगा कॉमन। बच क्या जाएगा, बच जाएगा सिंपली x प्लस 2√2 बराबर में 0 रखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली x माइनस 3√2 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 3√2। इसी तरीके से x प्लस 2√2 बराबर में 0 करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा माइनस में 2√2। देखो इतना आंसर है, -3√2 ये इसमें है नहीं तो इसमें इसका हो जाएगा 9 दीज। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -3 है। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर दिया है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो है -10। ठीक है, इस यहाँ से हमको करना क्या है, बहुपद निकालना है। तो बहुपद बराबर फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से क्या करना है, x² का x² रह जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर दिया है 3, माइनस लगाएंगे, ये लिख देंगे 3x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखना है अपने को, माइनस में 10। ये हो जाएगा x² माइनस 3x और ये प्लस माइनस हो जाएगा -10। तो ये अपना आंसर हो जाता है। देख लेते हैं x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10, सी नंबर ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण px², हमारे पास समीकरण है px² प्लस 4x और प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा।
अच्छा एक बात बताओ, अब मूल बराबर कब होता है? मूल बराबर होता है जब डिस्क्रिमिनांट यानी कि डी बराबर निकलता है 0। और डी निकालते हैं कैसे हम लोग? डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या? यहाँ से हमको सबसे पहले ए का वैल्यू चाहिए, तो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? पी। फिर यहाँ से हमको चाहिए बी का वैल्यू, वो एक्स का गुणांक है 4 यहाँ पर। और फिर चाहिए सी, तो सी का मान यहाँ निकल रहा है 3। ठीक है, अब इसको इसमें रखना पड़ेगा, b का स्क्वायर करना है, तो b बराबर कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है p और c का मान है 3 बराबर में 0। ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 12p बराबर में 0। यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से 16 और इसको ले जाएंगे पूरे टर्म को दूसरी तरफ, तो ये होगा 12p बराबर में तो कुछ नहीं होना है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? p बराबर कर सकते हैं 16/12, ये हो जाएगा 4 चौका 16 और ये होगा 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में आंसर है कि नहीं, 4/3 ये वाला। तो अगर इसको नोट करना है तो वीडियो रोको, नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में हम अपने को क्या करना है। ठीक है, तो इजली हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। ठीक है, फायदे का बात है यहाँ पर, स्किप मत करो क्वेश्चन को, है ना, हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलो। और देखो खुद से अगर हो रहा है ना तो खुद से भी सॉल्व करते हुए चले जाओ, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि देखो इसमें एक ही प्रकार का क्वेश्चन जो है ना कई बार दिया हुआ है, तो इससे थोड़ा अगर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इससे इसमें क्या होगा, समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देख सकते हो। चलो आगे देख लेते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन होगा अपना? 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 29 नंबर क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि समीकरण दिया हमारे पास 3√3x² प्लस 10x और प्लस √3 बराबर 0। इसका बोल रहा है विवेचक निकालने के लिए। तो विवेचक यानी डिस्क्रिमिनांट बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? b² माइनस में 4ac। फिर से वही बात हमको पता होना चाहिए, ये वैल्यू जो है वो a हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो b हो जाएगा और ये वाला वैल्यू c हो जाएगा। ठीक है, तो b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 और a का मान कितना है? 3√3 और c का मान है √3। आ जाओ ज़रा, ये हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, 3 क्या 9 चौके 36। तो ये जो निकल के आएगा 10 में से 6 4 और 9 में से 3 6, ये निकल के कितना आ रहा है? 64। तो देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का 64 है, बिल्कुल है, सी नंबर ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो समीकरण लिख लेना है अपने को, 9x² प्लस 3kx और प्लस में 4 बराबर में 0। तो ये हमारे पास क्या है? एक समीकरण दिया है। अब यहाँ से बोल रहा है किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होंगे। तो सबसे पहला काम तो वही करना है, ये जो है हाँ ये 9 है, तो a का वैल्यू 9 हो जाएगा, b का वैल्यू 3k हो जाएगा और c का वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा। अब मूल बराबर कब होता है? मूल बराबर होता है जब d बराबर 0 आ जाता है, और d का हम जानते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? b² माइनस में 4ac बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू बताओ यहाँ पर कितना है? 3k है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 3k का स्क्वायर माइनस 4 का 4। a का मान देखो यहाँ से कितना है? 9 है, तो 9 कर लेंगे यहाँ पर, और c का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 रख लेंगे बराबर में 0। इस तरीके से हमको आ जाता है। अगर इसका स्क्वायर करें 3k तो ये हो जाएगा 9k² माइनस 9 चौके 36 और 36 चौके कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा? 144 बराबर में 0। अब यहाँ से देखो 9k², अब 144 को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस में प्लस में हो जाएगा 144, k² लगाओ यहाँ पर। अब 9k², अब k² बराबर ले तो ये दोनों बीच में गुना का चिन्ह है, अगर दूसरे तरफ जाएंगे तो ये भागा में चला जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 16 नमा 144
इस तरीके से के स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ रहा है 16 यानी कि 16, और इस तरीके से हमको के का वैल्यू जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा √16 जो बराबर होगा ±4 के। तो इसका आंसर चेक कर ला जरा, 30 नंबर का +-4 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो अभी नोट करना है तो नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपने क्या करना है, इसको मिटाना है। तो वीडियो रोक के नोट करना, मिटा लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फ़ा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फ़ा और 3 बीटा का मान निकाले। देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सॉल्व हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बहुपद सबसे पहले दिया है x² - 4x + 3, ये एक बहुपद दिया है। यहाँ देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। ये पता है ना, x का गुणांक कितना है -4, तो यहाँ से -4 हो गया, और a का गुणांक 1, इसी x² का गुणांक 1, और c का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 हो गया। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर क्या क्या रहा है क्वेश्चन में जरा देखना। 31 नंबर में क्या कह रहा है कि मूल हमको निकालना है 3 अल्फ़ा + 3 बीटा। तो वो क्या निकालना है 3, अच्छा इससे पहले क्या निकालना है यहाँ लिख लेते हैं। हमको निकालना है 3 अल्फ़ा + 3 बीटा निकालना है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। अल्फ़ा + बीटा का मान निकाल लेते हैं, जो होता है -b/a के बराबर। यहाँ से माइनस तो लगाएंगे, और b है 4 माइनस में, तो माइनस में 4 यहाँ से लिख लेते हैं। a का वैल्यू 1 है, तो ये निकल जाता है 4/1 बराबर में 4, यानी कि अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना निकल रहा है 4 निकल रहा है। अब अपने को निकालना क्या है 3 अल्फ़ा और 3 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस में 3 बीटा। देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा। अब ये 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ देखो अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 तिया 12। तो इस तरीके से अपना ये सॉल्व हो जाता है। कितना आंसर आया 31 नंबर का 12, देखो ए नंबर ऑप्शन। अब देखना है अपने को 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास के किस मान के लिए, फिर से एक द्विघात समीकरण है, kx² + 4x + 1 बराबर में 0 के मूल, के किस मान के मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो अपने को सबसे पहले तो यहाँ पर देखो वास्तविक और समान कब होगा। देखो मूल जो है ना, अगर मूल की बात करेंगे तो d बराबर या तो 0 निकलता है, या d > 0 निकलता है, और d < 0 निकलता है। इसमें तो मूल वास्तविक समान होता है, इसमें मूल वास्तविक और असमान होता है जब d का मान बड़ा होता है। जब d का मान 0 से छोटा होता है, माइनस में चला जाता है, तो मूल का क्या होता है, वास्तविक में मूल निकलता ही नहीं है। इस वाले का मूल निकलता ही नहीं वास्तविक संख्या में। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के 2 ही केस है। तो हमको इस वाले केस में यानी कि d का वैल्यू जो है ना वो बड़ा आना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना। ठीक है, हमने क्या बताया कि d का वैल्यू कुछ भी आए लेकिन माइनस में नहीं जाना चाहिए। अब कैसे हो सकता है, और दूसरी बात है कि d का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक और असमान बोल रहा है ना, वास्तविक और असमान। चलो देख लेते हैं। तो अपने को करना क्या है, a का वैल्यू यहाँ पर देखो ये के हो गया, b का वैल्यू यहाँ से 4 और c का वैल्यू यहाँ से 1 हो गया। ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए, क्या यहाँ से b² - 4ac और इज ग्रेटर देन क्या चाहिए 0 चाहिए। ठीक है, यानी d इज ग्रेटर देन 0 चाहिए। अभी यहाँ से अगर हम मान लो b का वैल्यू रखते हैं, b का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू k है और c का वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देख लो ये हो जाएगा 16 और ये होगा माइनस में 4k, ये कर लेंगे हम 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 इजकल टू, दूसरी तरफ ले जाएंगे ये होगा 4k। यहाँ से अगर हम k का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 16/4 इज ग्रेटर देन k।
तो ये हो जाएगा 16। तो इस तरीके से अपने पास निकल कर आ रहा है, क्या होना चाहिए, यानी के का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 4 से। निकाल लीजिए। तो अपने पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, के का वैल्यू छोटा होना चाहिए 4 से। देखो आंसर है कि नहीं है 32 नंबर में, ये यही वाला है ना, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाता है। अगले देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक निकालना है। तो इसको हम यही बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का कितना नंबर क्वेश्चन है ये लिख लेते हैं थोड़ा सा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो ईजिली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ये एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है अपने को, अब देखो ये फॉर्मूला आता है अपने पास कौन सा, अगर ये ए ये बी माने तो फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी हो जाता है, दूसरा हो जाता है ए माइनस में बी। और ये जो बराबर होता है ना, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यदि प्रयोग कर लेना तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर होने वाला है कि x प्लस √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस में √2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है हमको। x का वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो ये x प्लस √2 बराबर 0 कर देंगे तो x यहाँ से हमको माइनस में √2 निकलेगा। x माइनस √2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर यहाँ से √2, यानी कि √2 और माइनस √2 इसका आंसर होना चाहिए, माइनस √2 और √2। तो इस तरीके से बी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को। लेकिन 34 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले ना इसको अगर नोट करना है तो नोट करो, क्योंकि यहाँ तो इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसको तो हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो हमको मिटाना है तो मिटा लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस क्वेश्चन को छोड़े की बना दी, जरा जल्दी बता दो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो इस तरह का हमने पीछे किया है ना, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हमने इसी तरह का पीछे किया है, तो कर लेना 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। हम सिर्फ इसमें इतना बात कर लेते हैं कि डी ऑप्शन होगा और क्या क्वेश्चन क्या नहीं, इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। और वो आंसर जो है वो क्यों है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि द्विघात समीकरण का घात कितना होना चाहिए, द्विघात समीकरण का घात जो है वो होना चाहिए 2। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, देखो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम एक्स स्क्वायर, 1 से अगर एक्स स्क्वायर में देंगे भाग तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग गुना करेंगे तो ये x4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा बराबर में 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x4 + 1 बराबर में एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर +1। अब बताओ हमने क्या कहा था, द्विघात समीकरण वही होगा जिसका घात जो है ना 2 होना चाहिए, ये नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पर घात कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लो। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो क्या होगा। देखो मूल समान ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखो bx स्क्वायर है, पहले तो ये देखो bx स्क्वायर ax प्लस c। यहाँ पर जो हमारे पास है ना, जब देख लेते हैं यहाँ पर जो है ना हमारे पास a के जगह पर क्या है, b है, b के जगह पर a है और c के जगह पर c है। पहले बात तो ये समझो, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक b दिया है, x का गुणांक a दिया है और c के जगह पर c है।
तो यहाँ पर देखो मूल समान होने पर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। तो b का मान कितना है a, तो यहाँ से ले लेंगे हम a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है b, तो यहाँ b ले लेंगे और c का c ही है तो ये यहीं पर रहने देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4bc, देख लो a स्क्वायर माइनस 4bc, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखो यहाँ पर है ना, द्विघात बहुपद बात करें तो शून्यक की अधिकतम संख्या हमने इससे पहले जब बहुपद वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें भी बात कर चुके हैं। अगर घात 1 तो शून्यक 1, घात 2 तो शून्यक 2, घात 3 तो शून्यक 3, घात 4 तो शून्यक 4, इसका मतलब घात 2 होता है। तो यहाँ पर शून्यक की संख्या भी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, देख लो। ये क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक ये दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो काम करना है ना, हमको निकालना है 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो हमको यहाँ से पता कर लेना है सबसे पहले ए का मान क्या है, 1 होगा। एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं है तो 1 होगा। बी का मान क्या होगा, यहाँ से एक्स का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, तो यहाँ से माइनस लगाए तो -1 होगा। और सी का मान भी 1 ही यहाँ से होने वाला है। तो इसका मतलब हमको दो चीज़ यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। पहला तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए हमको, ये होता है माइनस में b/a। अब माइनस लगाएंगे और -1 में पहले से लगाए, -1/1 बराबर 1 निकल के आ जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये होगा c/a। तो ये c का मान 1 और a का मान 1, मतलब ये भी 1 निकल के आ जाएगा। अब अपने को करना क्या है, निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अल्फ़ा बीटा का लघुत्तम अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा बीटा, और यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल, बच जाएगा अल्फ़ा। तो इस तरीके से ये निकलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 निकाला, तो 1 रख दो। अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमने 1 निकाला, तो कुल मिला के इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का देख लो क्या होगा आंसर, 1। 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो हद हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है b माइनस सी एक्स स्क्वायर। अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है ना, तो अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो, इसको मिटाए फिर हम आगे बनाएं। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं बन सके, है ना। तो 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है b माइनस सी एक्स स्क्वायर, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूल समान हो। ठीक है, मतलब दोनों मूल समान हो, यहाँ लिख दे रहे हैं मूल समान है। तो यह हमको चाहिए क्या, a प्लस सी का मान चाहिए। a प्लस सी बराबर क्या होगा, यदि इसका मूल समान हो तो a प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले बात जो हम बात करेंगे इसमें भी यही, देखो ये वाला जो वैल्यू है b माइनस सी, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, a हो जाएगा। c माइनस ए ये x का गुणांक है, ये b हो जाएगा कम्प्लीटली। और a माइनस बी ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये अचर है, तो ये c हो जाएगा। तो a b और c पता चल गया। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम सेपरेटली लिख लेते हैं, a बराबर b माइनस सी, b बराबर c माइनस ए और c बराबर a माइनस बी। अब हमको पता है मूल समान कब होता है, मूल समान तब होता है जब d बराबर 0 होता है। तो यहाँ से लिख दे मूल समान होगा, मूल समान होगा जब d बराबर 0 होता है, यानी कि
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, b का वैल्यू बताओ कितना है। यहाँ पर b का वैल्यू मान रख लो, ये वाला b का वैल्यू है c माइनस ए, ये कर लेंगे c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है b माइनस सी और c का वैल्यू कितना है a माइनस बी, बराबर में डालना है अपने को 0। चलो आगे चलते हैं। अब इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको करना क्या है, यहाँ पर अपने को इसको गुना कर लेना है, इस वाले को और इस वाले को गुना करना है। तो b को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, फिर c को a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ac। अब b को b से गुना करेंगे माइनस b से, माइनस में b स्क्वायर, और फिर b को माइनस c से गुना करेंगे तो प्लस में bc। तो ये हमारे पास निकल के यहाँ से आ रहा है। अब आगे क्या करना है अपने को, आगे करना है c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो जाएगा 4 माइनस बाहर में अंदर प्लस है तो माइनस 4ab, और माइनस बाहर है अंदर में प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4ac। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस 4bc बराबर में 0, यहाँ भी लगा दो 0। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, हमको एक बात बताना है। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है कि माइनस 2ac यहाँ पर है, अब प्लस 4ac यहाँ पर है, तो ये तो घट जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ab। अब ये गायब हो गया, इसमें से घटाए तो गायब हो गया, ये यहीं आ गया, प्लस में हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4bc। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो अभी एक बात देखना है यहाँ से हमको, वो कौन सा बात है वो जरा देखो। थोड़ा सा इसमें उलट पुलट कर लेते हैं, सी स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, सी स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर लिख लेते हैं, और इसके बाद हम लिख लेते हैं प्लस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो एक बात देखो, यहाँ से गौर से देखना ज़रा। अगर हम इसको बना दें प्लस में माइनस 2b का स्क्वायर, अब ये क्यों माइनस 2b लिए हैं ये अभी समझ में आ जाएगा। माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं प्लस। अब ये किस कहाँ पर, देखो ये टोटल फॉर्म को देखेंगे ना इस पूरे को, तो ये किस पे आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म पे आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म पे आ रहा है, जहाँ पर a का मान क्या है c, b का मान क्या है a, और c का मान है 2b माइनस में 2b। ठीक है, तो ये इस फॉर्म पे आ रहा है। अगर आगे भी हम डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं इसके। तो अपने को क्या लिखना है, 2ab होगा, 2a का मान c है और b का मान क्या है a। चलो प्लस 2bc, 2bc, b का मान a है और c का मान माइनस में 2b, और इस तरीके से 2ca, 2c का मान कितना है माइनस में 2b और a का